दोस्तों यूट्यूब के हाई-फाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेताओं को नाम को याद रखने की ट्रिक। यानी कि इस वीडियो में हम आपको जो नोबेल पुरस्कार भारतीय ने नोबेल पुरस्कार जीते हैं उनको नाम को याद रखने की ट्रिक हम आज आपको बताएंगे। बहुत ही ईजी ट्रिक है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इसके बाद में हम आपको एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे जिसके माध्यम से आप आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इस ट्रिक को याद करने के बाद। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है दोस्तों। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि टैगोर की स्टोरी रमन की लाइट। टैगोर की स्टोरी रमन की लाइट। डॉक्टर खुराना के जीन देखकर मदर टेरेसा नहीं करती फाइट। यानी कि टैगोर की स्टोरी रमन की लाइट, डॉक्टर खुराना के जीन देखकर मदर टेरेसा नहीं करती फाइट। ठीक है, ये 4 लाइनें एक प्रकार की पोयम टाइप में आपको याद रखनी है। उसके बाद 6 लाइनें और हैं, ये आपको याद रखनी है कि चंद्र के शिखर पर तारे हैं, अमृत सेन के पास रुपए बहुत सारे हैं। नायपाल की स्टोरी सुनकर रामकृष्ण ने राइबोसोम हमारे हैं। नायपाल की स्टोरी सुनकर रामकिशन ने बोला राइबोसोम हमारे हैं। यानी कि चंद्र के शिखर पर बहुत तारे हैं, अमृत सेन के पास रुपए बहुत सारे हैं। नायपाल की स्टोरी सुनकर रामकिशन ने बोला राइबोसोम हमारे हैं। कैलाश ने बच्चों को शांत किया, अभिजीत ने अर्थशास्त्र से गरीबी को खत्म किया। यानी कि कैलाश ने बच्चों को शांत किया, अभिजीत ने अर्थशास्त्र से गरीबी को खत्म किया। तो चलिए मैं इसकी अब डिटेल आपको बताता हूँ कि किस फील्ड में किसे नोबेल पुरस्कार मिला। कार से ये ट्रिक वर्क करेगी। तो इस ट्रिक को मैंने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। यानी कि एक पोयम की पहली पंक्तियां 4 पंक्तियां, फिर अगली 4 पंक्तियां, फिर अगली 2 पंक्तियां, यानी टोटल 10 पंक्तियां इस पोयम में हैं। ये पोयम टाइप की मैंने बनाई है। तो आपके लिए ये ट्रिक कैसे वर्क करेगी, कैसे आप इसको याद रखोगे, किस प्रकार से ये वर्क करेगी। तो सबसे पहली लाइन थी हमारी टैगोर की स्टोरी। ठीक है, तो टैगोर की स्टोरी से मतलब है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, स्टोरी अब किस में लिखी जाती है, स्टोरी हमेशा साहित्य में होती है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए मिला था? साहित्य के लिए मिला था। ठीक है, रमन की लाइट। अब रमन की लाइट एंड लाइट की जो बात होती है वो किसमें? भौतिक में होती है। ठीक है, तो रमन की लाइट यानी कि रमन प्रभाव के लिए भौतिक मिला था। ठीक है, डॉक्टर खुराना के जीन देखकर मदर टेरेसा नहीं करती फाइट। तो डॉक्टर खुराना को किसके लिए मिला था? चिकित्सा के लिए मिला था। यानी कि जीन वाली बात किस में आएगी? चिकित्सा में आएगी। और मदर टेरेसा नहीं करती फाइट, यानी कि मदर टेरेसा जब फाइट नहीं करती तो कैसी है वो? शांत है। ठीक है, जब फाइट नहीं करती तो कैसी है? शांत। तो शांति के लिए किसे मिला था? मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला था। अभी मैं इसकी आगे और डिटेल बताऊंगा कि इन्हें कब मिला था और क्या इनका इसमें उल्लेख था, किसके लिए इन्हें ये प्राइज मिला था। ठीक है, तो अगली 4 पंक्तियां क्या हैं? तो अगली है चंद्र के शिखर पर तारे हैं। यानी कि जो तारे वाली बात है, यानी कि जो तारों की बात है वो किसमें? भौतिकी से संबंधित है। तो चंद्र के शिखर पर, यानी चंद्र शिखर को क्या मिला? भौतिकी के लिए नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, अमृत सेन के पास रुपए बहुत सारे हैं। यानी कि आपको देखो फिलो में याद रखना है कि चंद्र के शिखर पर तारे हैं, अमृत सेन के पास रुपए बहुत सारे हैं। यानी कि अब रुपए वाली बात आई है तो किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र से संबंधित है। ठीक है, अगला है नायपाल की स्टोरी सुनकर। तो अब नायपाल की स्टोरी, अब स्टोरी मैंने बताई किससे संबंधित है? साहित्य से। तो नायपाल को किसके लिए मिला था? साहित्य के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, रामकिशन ने बोला राइबोसोम हमारे हैं। नायपाल की स्टोरी सुनकर रामकिशन ने बोला राइबोसोम हमारे हैं। तो राइबोसोम यानी कि रसायन से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको सारी पंक्तियां याद होना चाहिए। अगली 2 पंक्तियां थी जो लास्ट की, जिसे भाग 3 में मैंने बांट रखा है। कैलाश ने बच्चों को शांत किया। यानी कि जो कैलाश सत्यार्थी को जो मिला था नोबेल प्राइज वो किस में मिला था? शांति में मिला था। ठीक है, बच्चों से संबंधित। अभिजीत ने अर्थशास्त्र से गरीबी खत्म किया। यानी कि कैलाश ने बच्चों को शांत किया, अभिजीत ने क्या करा? गरीबी को खत्म कर। तो गरीबी उन्मूलन के लिए अभिजीत को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला है। तो ये ट्रिक से आप इसको लिंक करोगे तो आपको आसानी से ट्रिक समझ में आएगी किस फील्ड में किसे नोबेल प्राइज मिला है। तो चलिए अब मैं आपको इसकी डिटेल में बताता हूं कि कब इनको नोबेल प्राइज मिला। तो अब उसकी और डिटेल से समझते हैं कि इन्हें किस फील्ड में कब और क्यों मिला। यानी कि किस रीजन से उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, किस फील्ड में मिला था और कब मिला था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो प्रथम भारतीय थे, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल प्राइज मिला था वो 1913 में मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था? मैंने आपको ट्रिक बताई थी, साहित्य की, यानी रविंद्र की स्टोरी, यानी टैगोर की स्टोरी, यानी साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ट्रिक से आपको याद रखना है, स्टोरी मतलब साहित्य। ठीक है, और इन्हें क्या लिए मिला था? गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि, उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, अगले आते हैं सीवी रमन, यानी रमन की लाइट क्या थी?
टैगोर की स्टोरी रवन की लाइट। आपको ट्रिक याद होगी क्योंकि मैंने अभी आपको प्रीवियस ट्रिक बताई है, ठीक है। तो रवन की लाइट यानी रमन को, सीबी रमन को जो मिला है 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। क्या कारण था? रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। यानी रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें इस क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। यानी कि प्रकाश प्रकीर्ण से संबंधित इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। प्रकाश प्रकीर्ण में इन्होंने सहयोग करा था। अगले थे हरगोविंद खुराना, ठीक है। तो ट्रिक क्या थी? डॉक्टर खुराना की जीन देखकर, डॉक्टर खुराना के जीन देखकर मदर टेरेसा नहीं करती फाइट, यही तो हमारी ट्रिक थी। तो जीन संबंधी यानी कृत्रिम जीन के संश्लेषण के कार्य में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1968 में। कब मिला था? 1968 में, ठीक है। उसके बाद अगले आती हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो शांति के क्षेत्र में मिला था, क्योंकि मदर टेरेसा नहीं करती हैं फाइट। जब फाइट नहीं करती है तो कैसी हैं वो? शांत। तो समाज सेवा और मानवता के लिए इन्हें तो 79 में 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। और प्रथम महिला पूछा जाए तो मदर टेरेसा ही आंसर होगा कि प्रथम महिला, भारतीय महिला जिन्हें मिला था मदर टेरेसा, ठीक है। अब है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को क्या मिला था? 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। किसमें मिला था? भौतिकी के क्षेत्र में। इन्होंने चंद्रशेखर सीमा की खोज की थी, यानी कि इन्होंने एक जो सीमा की खोज की थी जिसका नाम ही उन्होंने रख दिया चंद्रशेखर सीमा। तो 1983 में, इसकी सन पूछी जाती है इन्हें कब मिला था? 1983 में। किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। जब इंडिया हमारा वर्ल्ड कप जीता था पहला वाला, यानी 1983 में, तभी इन्हें मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। इस प्रकार से आप लिंक करके जोड़ सकते हैं। अमर्त्य सेन के पास, मैंने बताया था अमर्त्य सेन के पास रुपए बहुत सारे हैं, तो रुपए की संबंधित बात थी, यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1998 में। कब मिला था? 1998 में, ठीक है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र की योगदान के लिए, जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं अर्थशास्त्र की, उसके लिए इन्हें दिया गया था नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। अगले हैं बी.एस. नायपाल। बी.एस. नायपाल को मैंने बताया किसके लिए मिला था? साहित्य के क्षेत्र, क्योंकि बी.एस. नायपाल की स्टोरी, उनकी भी क्या थी? स्टोरी, ठीक है। तो बी.एस. नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में मिला था 2001 में। क्या मिला था? नोबेल प्राइज, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। वेंकटरमन को रामकृष्णन, तो मैंने आपको बताया था रामकृष्ण ने राइबोसोम की खोज की। तो राइबोसोम यानी कि रसायन के क्षेत्र में इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था 2009 में, ठीक है। राइबोसोम की संरचना की खोज करने के लिए, ठीक है, रामकृष्णन को। अगले हैं कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। तो कैलाश सत्यार्थी का क्या था? कैलाश बच्चों को शांत किया, कैलाश ने बच्चों को शांत किया, ठीक है। तो बच्चों से यानी शांत, यानी कि शांति के क्षेत्र में इन्हें कैलाश सत्यार्थियों को वर्ष 2014 में नोबेल प्राइज मिला था बाल अधिकारों और उसकी शिक्षा के लिए, यानी बच्चों से संबंधित, तो बाल अधिकार शिक्षा के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। उस ट्रिक से आपको सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी किससे संबंधित है, ठीक है। अभिजीत बनर्जी, अब अभिजीत बनर्जी को जो नोबेल प्राइज मिला है वो 2019 में मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयोगी शोध करने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए इन्हें वो मिला था। तो मैंने बताया था कि अभिजीत ने, ठीक है, क्या करा था? गरीबी से संबंधित, मैंने बताया अर्थशास्त्र में गरीबी को खत्म किया, तो अर्थशास्त्र और गरीबी से संबंधित अभिजीत को नोबेल प्राइज मिला था। चलिए अब इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं कि वो ट्रिक आपके लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो चलिए चलते हैं टेस्ट की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो हमारी ट्रिक क्या थी कि टैगोर की स्टोरी, यानी कि टैगोर को जो स्टोरी के लिए, यानी स्टोरी यानी साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। गीतांजलि के लिए 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। उसके और प्रथम भारतीय भी यही थे, प्रथम भारतीय पूछा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर को ही नोबेल प्राइज मिला था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो आपको मैंने बताया था रमन की लाइट, तो रमन की लाइट कब जली थी? 1930 में, यानी कि 1930 में सीवी रमन को, अभी मैंने आपको डिटेल पीछे बताई कि 1930 में सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। किस क्षेत्र में मिला था? रमन प्रभाव के लिए, ठीक है। उसके बाद हरगोविंद खुराना का संबंध किस क्षेत्र से? तो हरगोविंद खुराना मैंने बताया था डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर खुराना ने क्या करा था? आपको मैंने ट्रिक बहुत अच्छी तरह से आपको बताई। अगर आपको ट्रिक याद नहीं है तो पूरी ट्रिक वो याद करिएगा, पोएम टाइप से मैंने आपको ट्रिक बताई है।
तो इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। किसके क्षेत्र में मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि डॉक्टर खुराना ने जीन की खोज की थी। ठीक है, मैंने बताया था जीन से संबंधित था। ठीक है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला था 1979 में। ठीक है, शांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में। प्रथम भारतीय महिला भी यही थी। ठीक है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो मैंने बताया था अमर्त्य सेन के पास रुपया बहुत था। ठीक है, तो वो ट्रिक थी, अमर्त्य सेन के पास क्या था? रुपया बहुत था। तो रुपया यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, आपको अगर ये ट्रिक याद है तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, बी.एस. नायपाल को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो बी.एस. नायपाल को जो मिला था 2001 में मिला था, स्टोरी यानी कि साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंकटर कृष्ण रमन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वेंकटर कृष्ण रमन जो थे किससे संबंधित थे? तो रसायन के क्षेत्र में। इन्हें किसने मिला था? रसायन के क्षेत्र में, क्योंकि रामकृष्ण ने राइबोसोम की खोज की। तो राइबोसोम यानी कि रसायन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, 2009 में। ठीक है, अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो अभिजीत बनर्जी को किसके लिए मिला था? पहले तो ये पता होना चाहिए कि अभिजीत बनर्जी ने अर्थशास्त्र में गरीबी को खत्म किया। मैंने आपको लाइन बताई थी। तो यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में। ठीक है, ये सबसे लास्ट के भारतीय हैं जिन्हें अभी नोबेल पुरस्कार मिला है, अभिजीत बनर्जी को। ठीक है, इनसे पहले कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो चंद्रशेखर को मैंने बताया था चंद्र के शिखर पर बहुत सारे क्या थे? तारे थे। ठीक है, तो तारे थे यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, देखें कितने बच्चे इसका आंसर सही दे पाते हैं। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? आई होप आप इसका आंसर सही देंगे। अगर आपने ट्रिक याद करी होगी तो आपको सारे आंसर सही दे पाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।